इसे बढ़ा दें। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणम् सिद्धम शुद्धम पणमिय जिणेन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणोदयं जीवस्परुवणं वोक्षम्। बोले आचार्य धरसेन भगवंत की, आचार्य पुष्पदंत भूतबली भगवान की। शुद्ध पंचमी आ रही है, आपकी जयकार उसके अनुरूप नहीं है। आई होप आप उसका उत्साह आता जाएगा। पहला ग्रंथ कौन सा लिखा गया अपना? पहला ग्रंथ अपनी दिगंबर जैन परंपरा में कौन सा लिखा गया? षटखंडागम जी। सबको ऐसे ही ज्ञात है षटखंडागम जी लिखा गया है, बल्कि लेकिन इतिहासकार जो आचार्य भगवंत जिन्होंने श्रुत नंदी इंद्र श्रुतावतार आदि लिखा है, तो उसमें ये भी दिया है एक और परंपरा भाई साहब की कषाय प्राभृत पहले लिखा गया है। वो कषाय प्राभृत समकालीन माना जाता है कोई, लेकिन उसको पूर्ववर्ती भी मानते हैं। फिर भी पहले षटखंडागम का ही इतना बहुमान, इतना प्रचार प्रसार क्यों है? तो मेरी व्यक्तिगत सोच है कि षटखंडागम जी विस्तार से लिखा गया है, खूब विस्तार से। वो कषाय प्राभृत जो है वो कितना है? बहुत छोटा सा है। उसमें कुल मिलाकर के 233 गाथाएं हैं और टीका बाद में रची गई, लेकिन जो षटखंडागम है उसमें महाबंध जो भूतबली आचार्य भगवंत ने स्वयं लिखा है, वही अपने आप में 40,000 श्लोक प्रमाण है। और जो सूत्र लिखे हैं उसके पहले 5 खंडों में, वो भी काफ़ी विस्तार में है। तो शायद उसका जो प्रमाण था उसको देख करके षटखंडागम जी ही प्रथम शास्त्र इस प्रकार से प्रचलित रहा और उसको काफ़ी सम्मान है। कई लोग तो कषाय प्राभृत का नाम भी नहीं जानते हैं। कषाय प्राभृत की टीकाएं हैं वो किन्होंने रची है उनके नाम भी नहीं जानते हैं, लेकिन अपना वो सब इतिहास विषय नहीं है, क्योंकि वो विषय अपन यदि शाम को अपना जैसे षटखंडागम जी की कथा, श्रुतावतार की कथा है, उसके अंतर्गत विचार करेंगे। अभी केवल अपन जो षटखंडागम जी का पहला स्थान है, पहला खंड है, उसका नाम है जीवठाण। क्या नाम है? आपको बोलना है मेरे साथ में। पहला खंड का नाम क्या है? जीवठाण। और उसको हिंदी में बोलते हैं तो बोलते हैं जीव स्थान। ठाण को कर देते हैं हिंदी में तो स्थान बन जाता है। उस जीव स्थान में बेसिकली 8 प्ररूपणाओं का वर्णन है। और वो तत्वार सूत्र जी जिसको याद है, 8वां सूत्र, उसको ये याद है कि षटखंडागम जी में किसका वर्णन है। 8वां सूत्र याद है किसी को? तत्वार्थ सूत्र जी के पहले अधिकार का। सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, कालांतर, भावाल्प, बहुत्वैश्च। ये जो सूत्र है, आप इस सूत्र में उन्होंने पूरे जिनागम का जो प्रस्तुत करने का तरीका है, शैली है, वो विधि दे दी है। ये सूत्र कहने को जरा सा है, लेकिन यदि आप इसकी टीकाएं देखोगे तो आपको खूब विस्तार में पूज्यपाद स्वामी की मिलेगी। पूरा का पूरा षटखंडागम के जो सूत्र हैं प्राकृत के, उन्होंने संस्कृत में दे दिए। उस 8 अनुयोग द्वार जो हैं, या 8 चैप्टर्स के नाम हैं, उसमें से जो हमारे शिविर का नाम है, क्या नाम है? सत प्ररूपणा विधान भी है और सत प्ररूपणा शिविर भी है। श्री धवला जी की पुस्तक नंबर 1 और पुस्तक नंबर 2, इन दोनों को लेकर के विधान है। तीसरी पुस्तक से संख्या चालू हो जाती है। सो अपन इस शिविर में 2 पुस्तकों का सार अपने को समझना है। ठीक है ना भाई साहब? इसी रूप में आपने प्रस्तुत किया है। तो जो सत प्ररूपणा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। सत का मतलब क्या होता है? सत का मतलब क्या होता है? सत्ता। सूत्र पढ़ा होगा आपने, उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत सत द्रव्य लक्षणम। तो जो आचार्य भगवंत उन्होंने सत प्ररूपणा करी, यानी वस्तु तत्व का निरूपण किया है कि हम आपको पहले एग्जिस्टेंस बताएंगे, हम आपको सत्व बताएंगे। किसका सत्व? जीवों का सत्व। और ये जानना जरूरी क्यों है? तो सम्यक दर्शन का लक्षण है। सम्यक दर्शन का एक लक्षण आपने पढ़ा होगा सूत्र जी में,
तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। परंतु उसी सूत्र की टीका में पूज्यपाद स्वामी ने और लक्षण दिए हैं। उसके 4 गुण होते हैं जो व्यक्त होने चाहिए, जिसके बिना सम्यक दर्शन अभिव्यक्त हुआ है ये स्वीकारा नहीं जाता है। तो क्या है वो 4 गुण? बोलो भाइयों और बहनों। प्रशम, संवेग, आस्तिक्य, अनुकंपा। याद आया? बोलो हाँ। आप लोगों को मेरे साथ हाँ बोलना है, ये हमारा, ताकि आप लोगों को उत्साह भी बना रहे, मुझे भी समझ में आता रहे कि आपको आ रहा है। तो ये 4 गुणों के नाम सुने कि नहीं सुने आपने पहले कभी? बोलो हाँ। कौन कौन से हैं? प्रशम, संवेग, आस्तिक्य, अनुकंपा। मेरा आपसे प्रश्न है कि हमारी जो प्ररूपणा है, जिसका हमको वर्णन करना है, वो कौन से गुण से रिलेट होती है? नीरज जी भाई साहब, प्रशम, संवेग, आस्तिक्य, अनुकंपा, ये सम्यक दर्शन की अभिव्यक्ति है। तो हमारा सम्यक दर्शन का शिविर है, तो सम्यक दर्शन की जो 4 गुण में से हमारा शिविर कौन से गुण को रिलेट करता है? आस्तिक्य। कौन से भाव को? आस्तिक्य भाव को। वाय? आस्तिक्य क्या बताता है? अस्थि है, अस्थि। हम विश्वास करते हैं पदार्थों के बारे में, हम विश्वास करते हैं जीवों के बारे में, हम विश्वास करते हैं पुण्य पाप के बारे में, हम विश्वास करते हैं इहलोक परलोक के बारे में, हम विश्वास करते हैं आत्मा की शुद्धि में। तो वो सारा का सारा वर्णन किसमें? आस्तिक्यता के अंतर्गत है। वो आस्तिक्यता का वर्णन मिलेगा सत प्ररूपणा में। बिकॉज दे विल टेल, वो आपको बताएंगे कि देखो ये चीज़ें हैं, और हम लोग क्या करेंगे? उसको मानेंगे कि नहीं मानेंगे? बोलो, क्या मानोगे? सत्य को मानोगे कि नहीं मानोगे? हाँ, ऐसा होता है, ऐसा पाया जाता है। आज्ञा सम्यक्त्व को स्वीकार करके और किसी बात को अधिगम सम्यक्त्व से स्वीकार करके हम इस बात को स्वीकार करेंगे। तो ये जो सत प्ररूपणा है, इसकी जो उपयोगिता है, वो उपयोगिता सीधे सीधे किससे है? सम्यक दर्शन से। तो मेरा जो विषय है वो 14 प्ररूपणाएं हैं, जो अपन सुबह की क्लास में जब भी समय मिलेगा तब करेंगे। तो अपन प्रारंभ करते हैं इसी के साथ में 14 प्ररूपणा। 14 प्ररूपणा यानी बेसिकली क्या है? 14 मार्गणाएं। नाम सुना कभी आपने मार्गणा का? बोलो हाँ बोलना है आपको, बस नहीं भी सुना है तो हाँ ही बोलना है। मार्गणा का नाम सुना है कि नहीं सुना है? कहाँ पर सुना है? हाँ, घूमट सार जी में, ठीक है। पढ़ने की ज़रूरत क्या है, और आगे मैं आपको समय आएगा तो मैं बताऊंगा। एक मार्गणा का सुंदर गाथा दी है जीव कांड जी में, वो एक बार पढ़ करके और उसका अर्थ करके अपन मार्गणा के ऊपर चलेंगे। 140 आप साथ में पढ़ेंगे। दिख रहा है ना आप लोगों को? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ, पढ़िए। धम्म गुण मगणाहय मोहारि बलम जिणम नमंसिता मगण महाहियारम विविहियारम्भणे सामो। यह आचार्य भगवान का मध्य मंगलाचरण है, जो उन्होंने 5 प्ररूपणाओं को लिखने के बाद में लिखा है। और इसमें ये दिया है, सीधे सीधे मैं अर्थ कर देता। एक युद्ध है और युद्ध में अपने को शत्रु को जीतना है, तो अपन क्या करेंगे? शस्त्र का प्रयोग करेंगे। तो वहाँ पे पुराने शस्त्र थे धनुष। धनुष देखा कभी आपने? बोलो हाँ। हाँ, धनुष में क्या क्या होता है? धनुष होता है, और क्या होती है? डोरी होती है, और क्या होता है? हाँ, तीर। ठीक है, तो आचार्य भगवान ने धनुष, डोरी और तीर यहाँ पर दिए हैं। क्या क्या धनुष है? सम्यक दर्शन का है धनुष, और उस पर हमने प्रत्यंचा चढ़ाई, डोरी चढ़ाई। किसकी? ज्ञान की, सम्यक ज्ञान की। अब हमको छोड़ने हैं तीर, और तीर को काय के छोड़ेंगे? मोह के ऊपर, शत्रु के ऊपर तीर छोड़ने हैं। ठीक है, अब भाई साहब तीर छोड़ने, तीर कौन सा छोड़ें? क्योंकि ये ज्ञान तो यहीं रहेगा, सम्यक तो यहीं रहेगा, चारित्र यहीं रहेगा, समता यहीं रहेगी, तो वो सब चीज़ें तो यहाँ रहेगी, उसके पास कौन जाएगा? तो उन्होंने बोला तीर छोड़ेंगे हम। किसके? मार्गणाओं के। और तीर ज़्यादा होने चाहिए 1-2 तीर से काम नहीं चलेगा, तो तीर ज़्यादा होने चाहिए। तो ज़्यादा क्या है हमारे पास? बोले मार्गणा है। तो मगण, जो मार्गणाएं हैं, मार्गणाओं के बाणों को हम चढ़ाएंगे ज्ञान के और
सम्यक दर्शन चारित्र के धनुष और डोरी के साथ में खींच करके, तो किसके ऊपर जाके लगेगा? मोह के ऊपर जाके लगेगा, और जो हमारा मोह शत्रु है उसका नाश होगा। ये इस मार्गणा नाम के महाअधिकार का बेस है, मतलब उसकी उपयोगिता है। कोई सोचे इससे क्या होने वाला, ज्ञान बढ़ेगा हमारा। ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं पढ़ने वाले हो। आपको लगे ज्ञान बढ़ जाएगा, क्षयोपशम बढ़ेगा, लेकिन हम सारे मुमुक्षु जो हैं तो वो क्षयोपशम बढ़ाने के तो इंटरेस्ट में है ही नहीं ना। अपने को तो क्या करना है? अरे क्या करना है? आत्म तत्व को प्राप्त करके मोह का क्षय करना है ना। तो वो क्षयोपशम बढ़ाने की दृष्टि नहीं है, हमारे ज्ञान, सम्यक भाव, सम्यक चारित्र, सम्यक दर्शन के द्वारा मोह का नाश करके निज आत्म तत्व की प्राप्ति का हमारा लक्ष्य है। तो जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति का बेस यहाँ पर दिया है कि हम आपको केवल ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं, हम मोह रूपी शत्रु के नाश की बात कर रहे हैं। इसलिए बहुत सुंदर अधिकार है, मध्यम मंगलाचरण है। ऐसे जिनेन्द्र भगवान जिन्होंने ऐसा करके मोह का नाश कर दिया, उनको नमस्कार करके मैं इस मार्गणा अधिकार को कहता हूँ। अपन चलते हैं मार्गणा के ऊपर। मार्गणा कहाँ से आ गई? सत्प्ररूपणा में। सत्प्ररूपणा की बात चल रही थी, मार्गणा बीच में कहाँ से आ गई? कि वो जो सत्प्ररूपणा में जिसका अस्तित्व बताना है, वो बताना ही हमको मार्गणाओं के द्वारा जीव का अस्तित्व है। आपने 24 ठाणा सुना होगा शायद, बोलो हाँ। तो 24 ठाणा जो है, अगर आप षटखंडागम की परंपरा देखोगे तो उसमें 24 ठाणा नहीं मिलता है, उसमें मिलता है 20 ठाणा। क्योंकि आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं? एक तो 14 मार्गणाएँ हैं और एक गुणस्थान है। कितने हो गए? 15। तो हम 15 की बात करेंगे, और बीच बीच में कुछ ऐसी बातें आएंगी जो आचार्य नेमिचंद्र भगवान ने चैप्टर्स के रूप में प्ररूपित कर दी है, लेकिन वो है सब षटखंडागम जी की विधवला अधिक टीकाओं में। उनके नाम हैं जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा और उपयोग, ऐसा करके 5 और हैं। तो 5 और 15 मिला के कितने हो गए? कितने हो गए? 20। तो हमारे यहाँ जो चलता है, जिसका वर्णन वीरसेन स्वामी ने धवला की दूसरी पुस्तक में किया है, वो 20 की चैप्टर्स का उन्होंने क्या बनाया? आलाप बनाया। 20-20 का टेबल बनाया है। जो टेबल अपन आजकल बनाते हैं वो पहले से बना करके रखा हुआ है शास्त्र में। तो वो 20 प्ररूपणाओं का वर्णन है। उन 20 प्ररूपणाओं में से गुणस्थान अपने आप में एक स्वतंत्र विषय है, वो यहाँ नहीं करके आई थिंक भाई साहब नीरज जी कहाँ गए? नीरज जी ने सोचा होगा कि गुणस्थान तो सबको आते ही हैं, वो पहला अधिकार होता है तो वो तो सब लोग पढ़ ही लेते हैं, इसलिए उसको स्किप करके जो मार्गणा का अधिकार है, उस मार्गणा में चूंकि विषय भी बहुत सारा है, पढ़ा भी नहीं जाता है, तो उसको लेकर के ये प्ररूपणा की जाए। तो इसलिए 14 मार्गणाओं का अधिकार ये अपने को पढ़ना है। समझ में आया अपन क्या पढ़ने वाले हैं? क्या पढ़ने वाले हैं? मार्गणा किसके अंतर्गत है? सत्प्ररूपणा में। ठीक है, अभी मार्गणा कहते किसे हैं, उसके प्रकार कितने हैं, और अपने को एक मार्गणा पूरी करनी है आज, गति मार्गणा, वो अपन प्रारंभ करते हैं। 141 नंबर की गाथा है। जाहिव जासुव जीवा मग्गिज्जन्ते जहाँ तहाँ दिठा, ताओ 14 जाने सुयणाणे मग्गणा हुंती। मार्गणा किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा दी है। जाहिव जासुव जीवा मग्गित जनते, जिसके द्वारा और जिसमें जीव मग्गित जनते ने खोजे जाते हैं। किसकी खोज करनी है? तो उन्होंने कहा जीव की खोज करनी है। हमें अभी पुद्गलों की खोज नहीं करनी है, हमें कर्मों की खोज नहीं करनी है, और ना पूरे 3 लोक की खोज करनी है। करुणान योग का विषय बहुत विस्तार में है और बहुत अलग अलग प्रकार के विषय उसमें आते हैं, बट हम सबका पूरा ध्यान इस अधिकार के अंतर्गत जीव की खोज के ऊपर जाए। तो आचार्य भगवान ने सीधा सीधा अपना माइंड सेट कर दिया, जीवा मग्गित जनते, जीवों का मार्गण किया जाएगा, जीवों का अन्वेषण किया जाएगा, जीवों की खोज की जाएगी। तो जीवों की खोज क्या करनी है? जीव तो खोजे खुजाएं, ये सब बैठे हैं जीव इतने सारे, इसमें खोज क्या करनी है? और ज़्यादा चाहिए तो पूरे भारत में घूम आओ, चाइना में घूम आओ, और किसी को वर्ल्ड टूर कराओ, तो सारे जीव मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे? बहन जी, सारे जीव मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे? पूरे वर्ल्ड का
समंदरों का अपन भ्रमण करके आएंगे, अलग अलग लोगों से मिलेंगे, अलग अलग रंग रूप वालों को देखेंगे, तो जीव की खोज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बोलो, नहीं होगी। तो क्या करें, नीचे अधोलोक में चले जाएं, मध्य लोक में आ जाएं, ऊपर स्वर्ग लोक में चले जाएं, तो तीनों लोकों में घूम के जीव की खोज पूरी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बोलो, क्यों नहीं होगी? अरे ये थोड़ा सा ही हो पाएगा, आप मोटा मोटे ही देख पाओगे। जब तक जिनेंद्र सर्वज्ञ भगवान के द्वारा बताई गई 14 मार्गणाओं को नहीं जाना जाएगा, तब तक तुम इन आँखों से पूरे विश्व में घुमाओगे, 3 लोक में घुमाओगे, फिर भी जीवों की खोज पूरी होने वाली नहीं है, क्योंकि तुम देख ही नहीं पाओगे। इसलिए आपको सर्वज्ञ भगवान के द्वारा बताया गया आगम चाहिए। उन्होंने कहा हम आपको दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? जीव दिखाएंगे। किस में दिखाएंगे? इधर उधर नहीं दिखाएंगे, जीव में जीव दिखाएंगे। ये सबसे बड़ी विशेषता है इसकी। शरीर में जीव नहीं दिखाएंगे। बोले मनुष्य कौन होता है? बोले जो दिख रहा है वो मनुष्य होता है। गलत जवाब, ऐसा जीव हमको दिखाना ही नहीं है। एक इंद्रिय कौन होता है? बोले हवा पेड़ पौधा जो दिख रहा है ये एक इंद्रिय जीव है। गलत जवाब, आप जानते ही नहीं एक इंद्रिय को। नपुंसक दिखाएंगे, स्त्री दिखाएंगे, पुरुष दिखाएंगे। बोले जानते हम स्त्री पुरुष को, दिख रहे हमको स्त्री पुरुष। गलत जवाब, आप बिल्कुल भी नहीं जानते हो, क्योंकि आप कहीं और किसी और को देख रहे हो। आप शरीरों में जीव ढूंढ रहे हो, हमको शरीरों में जीव नहीं दिखाना है, हमको जीव में जीव दिखाना है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? नहीं समझ में आ रहा? अभी गति में समझ में आएगा। जीव में जीव दिखाना है, जीव की पर्याय में जीव को दिखाना है, जीव की पर्याय के द्वारा जीव को दिखाना है। 2 चीजें यूज करी उन्होंने, जाहिव जासुव जीवा। पर्यायों के द्वारा, जिसकी पर्यायों के द्वारा द्रव्य का परिचय दिया जा रहा है। ये कौन सी क्लास है? पर्यायों से द्रव्य का परिचय होगा कि द्रव्य से पर्याय का परिचय होगा? बोलो। अपन लोग क्या पढ़ते? समय सार जी पढ़ते हैं ना, नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। तो पर्याय का परिचय है कि द्रव्य का परिचय? बोलो, आप लोग जाग रहे हो कि सो रहे हो? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो अपन लोग समय सार के पढ़ने वाले, अपन द्रव्य से द्रव्य का परिचय लेते हैं कि द्रव्य से पर्याय का परिचय लेते हैं कि पर्याय से कभी द्रव्य का परिचय भी लेते हैं? क्या करते हैं कि कुछ भी नहीं पता, हमको कछु खबर नहीं है। देखो, समय सार जी की स्टाइल अलग है और ये जो शास्त्र है इसकी स्टाइल अलग है। इसमें क्या करेंगे? पर्याय के द्वारा क्या दिखाएंगे? द्रव्य दिखाएंगे। जीव को बताना है ना, जीव की खोज करनी है। तो जीव यानी क्या चीज है? जीव द्रव्य, जीव पदार्थ, जीव अस्तिका है, उसको हमको दिखाना है। लेकिन कैसे दिखाएं? व्हाट इज द फॉर्मूला, व्हाट इज द वे कि आप अमूर्तिक चैतन्यमयी ज्ञानमयी जो शरीर के भीतर है, शरीरों में घूमता हुआ कर्म के साथ है, उससे अलग करके उस अकेले जीव को दिखा पाए, अमूर्तिक जीव को दिखा पाए। कैसे दिखा पाए? तो जीव के स्वभाव के द्वारा नहीं, जीव की जो पर्याय चल रही है, जिससे बच्चा बच्चा समझ पाए कि हाँ हम जानते हैं जीव को, हमको संवेदन में आता है जीव, हमको परिचय में है, और ऐसे इस जीव को मुझे कल्याण करवाना है, इस जीव को जान करके मुझे अपने आप को सुखी करना है। उस जीव का परिचय मार्गणाओं में है। तो वो कह रहे हैं हम पर्यायों के द्वारा, पर्यायों के द्वारा किसकी पहचान कराएंगे? जीव द्रव्य की पहचान कराएंगे। समझ में आया? तो ऐसे पहचान कराने के उनके पास आधार हैं। कितने आधार हैं? 14 हैं। और ये एक गाथा आपको याद करनी है। एग्जाम होगी क्या भाई साहब? हो चाहे नहीं हो, आपको लेकिन गाथा याद करनी है। ये वाली गाथा है 142, आपको बाद में नोट्स में मिल जाएगी। लेट्स रीड, उसके बाद में अपन विषय चालू करते हैं। 142 नंबर की गाथा है। गई इंदिये सुकाए जोगे वेदे कसायणाणेय संजम दंसण लेसा भविया सम्मत सन्निहारे। इस गाथा में 14 मार्गणा के नाम दिए हैं। गति आपको पढ़ना है साथ में। गति इंद्रिय, बोलो गति,
इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, सम्यक्त्व, ये क्या है? 14 मार्गणा। अब मतलब क्या 14 मार्गणाओं का? अभी क्या बताया था? मार्गणा का अर्थ आपको कि अन्वेषण, रिसर्च, खोज। अब जीव की खोज करनी है तो कैसे पता किया जाए? तो ज्ञान दर्शन जिसका लक्षण है, जानता देखता है, उसे जीव कहते हैं। इतना बता दिया, लेकिन बोले जानता तो मैं हूँ, जानता पुरुष भी है, जानती हवा भी है, पेड़ पौधा भी है, चींटी भी है। तो जानता है, ये उसका एक अच्छा सुंदर अति व्याप्ति अव्याप्ति दोषों से रहित एक लक्षण है, परंतु फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कि जीव क्या है और भगवान क्या जानते, भगवान कैसा जीव जानते, समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कहा हम आपको उपाय बताते हैं। जैसे भारत के बारे में जानना हो तो बोले क्या जानते हैं? भारतीय लोग हैं, अपना खेती बाड़ी करते हैं, खाना पीना करते हैं, पढ़ते लिखते हैं, ऐसे लोग हैं। उसमें भारत का पूरा वर्णन आ गया। भारत में कौन रहता है? भारतीय। उनकी पहचान क्या है? आधार कार्ड। उनके पास क्या है? सबके पास आधार कार्ड वो है, वो पहचान है उनकी। लेकिन पहचान तो ये सही बात है आधार कार्ड से, लेकिन उसके अलावा हमको समझ में नहीं आया कि भारतीय कैसे होते हैं, भारत कैसा होता है। तो लेट्स डू अ कंसेंसस। जनगणना समझते हैं आप? जनगणना, तो जनगणना में क्या करते हैं? बस आपकी आकर के घर के परिवार के लोगों की गिनती लेकर के चले जाएंगे। ऐसा करेंगे क्या? आपके घर में कितने लोग रहते हैं अनिल जी, ये पूछेंगे और वो चले जाएंगे। ऐसे ही करेंगे ना, कि कुछ और भी करेंगे? अरे जनगणना का मतलब क्या होता है? जनों की गणना, लोगों की गणना। तो आपके घर में पूछ लिया कि कितने लोग रह रहे हैं, पति पत्नी 2 बच्चे 4, चलो आगे बढ़ो, आगे के परिवार का पूछो। ऐसा करके चले जाएंगे कि कुछ और भी करेंगे? बोलो, आप लोग के घर कभी जनगणना वाले आए कि नहीं, पुराने लोग? अरे कुछ तो बोलो। तो क्या पूछते हैं सुरभि भाभी वो लोग आपसे आकर के? नाम पूछ लिया, घर के लोग पूछ लिए, और जाति क्या है, धर्म क्या है, और व्यवसाय क्या है, इनकम टैक्स भरते कि नहीं भरते, और उम्र क्या है, भाषा क्या है, एजुकेशन क्या है, कौन सी भाषा बोलते हो। 15-20 जानकारियां इकट्ठी करते हैं। याद आया किसी को? बोलो। तो इतना ज़्यादा इकट्ठा करने की जरूरत क्या है? जनगणना में जनों को इकट्ठा करो ना। नहीं नहीं, हमको भारत के बारे में पता करना है, भारत के लोगों के बारे में पता करना है। इतना पर्याप्त नहीं है। वी नीड टू नो एजुकेटेड कितने हैं, अनएजुकेटेड कितने हैं। वी नीड टू नो बच्चे कितने हैं, युवा कितने हैं, बूढ़े कितने हैं। हमको ये पता करना है पुरुष कितने हैं, स्त्री कितने हैं, नपुंसक कितने हैं। हमको ये पता करना है अलग अलग भाषा वाले कितने हैं। इससे भारत के बारे में जानकारी मिलेगी। जानकारी से क्या होगा? जानकारी से भारत की प्रोग्रेस होगी, क्योंकि हमको ये समझ में आएगा कि अब कहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या करवाने की ज़रूरत है, किसको फोकस करवाने की ज़रूरत है। तो किसकी वृद्धि होगी? भारत की वृद्धि होगी गणना के द्वारा। वो बेकार का काम नहीं है कि बस कर लो गणना। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डू टू प्रोग्रेस द कंट्री। और कंट्री की प्रोग्रेस की बात नहीं है अकेली, एक एक व्यक्ति की प्रोग्रेस की बात है। क्योंकि जहाँ जिसकी कमी है, जहाँ जिसकी आवश्यकता है, उसको करवाने के लिए करवाया जा रहा है। ऐसे के ऐसे ये तो भारत की बात हुई। हमको क्या करना है? पूरे विश्व, जैन धर्म वाला विश्व, 6 द्रव्यों के समूह वाला विश्व, उस पूरे विश्व में जीवों की जनगणना करनी है। और जनगणना नहीं करनी है अकेली, जीवों के बारे में जानना है। जानने में तो इतना काफ़ी है, जीव की संख्या अनंत है। बात पूरी हो गई। जीवों की संख्या पूरी दुनिया में कितनी है? तीनों लोकों में अनंत है। और जीव का लक्षण क्या है? ज्ञान दर्शन वाला। इतना होकर के काम पूरा हो गया, इसके बावजूद भी उन्होंने लिखी है जनगणना। मतलब जीवों के बारे में गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय 14 मार्गणाएं, ताकि आपको जीवों के बारे में पता चलेगा। वो बारे में पता करके जीवों की प्रोग्रेस होगी। और जीवों की प्रोग्रेस होगी यानी अपनी प्रोग्रेस होगी। हम कहाँ ठहरे हुए हैं और हम कहाँ से कहाँ पहुँचे, हमको किस दशा में पहुँचना है। इसके लिए ये 14 मार्गणा हमारा आधार है। कभी गति के माध्यम से, कभी इंद्रिय के माध्यम से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तुम्हारी गति कौन सी है, तुम्हारी इंद्रिय कौन सी है, तुम्हारी कषाय कौन सी है, तुम्हारा वेद कौन सा है। ऐसा करके अपन अपना पूरा पूरा परिचय प्राप्त कर लेंगे तो अपने ही
प्रगति होना चालू होगी। ओ दिस इज जीव, भले अशुद्ध जीव, भले अशुद्ध जीव, लेकिन शरीर के बिना का जीव दिखाया जाएगा। ये लोग ये समझते हैं कि करणान योग में शरीर कर्म 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 दिखाए जाते हैं, कर्म और शरीर नहीं दिखाया जाता है, जीव दिखाया जाता है। ये जैसे शास्त्र है, इस शास्त्र का नाम है जीवठान। क्या नाम है? जीवठान। जीव कांड की बात करो तो उसमें नाम है जीव कांड। तो प्रतिज्ञा क्या करी उन्होंने? जीवस्य परुवर्णम वोच्छम। तो किसके बारे में बताएंगे हम आपको? जीव के बारे में। प्रतिज्ञा किस बात की करी है? बोलो, आचार्य भगवान की प्रतिज्ञा क्या है? जीव। तो हमको जब बताने की प्रतिज्ञा जीव की करी है तो हम तुमको शरीर क्यों बताएंगे? हम तुमको आँख कान नाक मुंह ये क्यों बताएंगे? हम तुमको पूरा पूरा केवल जीव बताएंगे, भले वो अशुद्ध जीव हो, लेकिन बताने का हमारा काम अमूर्तिक जीव का है, जिस जीव की प्राप्ति करने का हमारा लक्ष्य है। समझ हमारी बात? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? महावीर जी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। तो ऐसी जो मार्गणाएं हैं वो मार्गणाएं हैं 14, और अपन चलते हैं सबसे पहले गति मार्गणा के ऊपर, जो आपने बचपन से पढ़ी है, सबको याद है। लगेगा ऐसा बच्चों जैसा विषय, लेकिन उसमें से कुछ नया निकाल के लाना है जो अपने को ज्ञात नहीं है। तो मैं गाथाएं नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन गति के ऊपर चलते हैं। सबसे पहली मार्गणा गति में आप बताओ, गति किसे कहते हैं? सबने पढ़ा हुआ होगा? हाँ तो बोलो भैया, पीछे पीछे। गति पता है किसे कहते हैं? हाँ बोलना, गति किसे कहते हैं? हाँ खड़े होकर के। हाँ आप ही जो पीछे मुड़ के देख रहे हो भैया जी। नहीं नहीं आप नहीं, आपके आगे बैठे हुए। हाँ खड़े हो, बोलो गति किसे कहते हैं? वे समस्त स्थान जहाँ पर संसारी जीव पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? गति कहते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा, एक जवाब। बहनों खड़ी हो बेटा। वेरी गुड, जीव की अवस्था विशेष को गति कहते हैं। और कोई? ये आपने जो जवाब दिए दोनों ने सही जवाब हैं। और कोई जवाब? हाँ वेरी गुड। गति नाम कर्म के उदय से जो जीव की अवस्था होती है उसका नाम है गति। ठीक है। अब इनमें से जो आपने बोले ना, बोले एक प्रकार से सबने सही है, फिर भी गलत है। एक सही है, बाकी गलत है। जैसे कहा जहाँ जीव के रहने के स्थान है उसका नाम है गति, तो जो जीव के रहने के स्थान है उसका तो नाम है लोक। उससे गति नहीं कहते हैं, उससे कहते हैं लोक। जीव की अवस्था विशेष को गति कहते हैं। हमने यही पढ़ा है, आपने सही पढ़ा है। लेकिन केवल ज्ञान भी जीव की अवस्था विशेष है, सम्यक दर्शन भी जीव की अवस्था विशेष है, मिथ्या दर्शन भी जीव की अवस्था विशेष है, मनुष्यता भी जीव की अवस्था विशेष है, पंचेंद्रियता भी जीव की अवस्था विशेष है, स्त्री पुरुषपना भी जीव की अवस्था विशेष है। सारी ही अवस्था विशेष है। सबका नाम क्या हो जाएगा? सबका नाम गति हो जाएगा। कौन सा दोष आएगा? अतिव्याप्ति। क्योंकि अवस्था विशेष तो बहुत प्रकार की है, अलग अलग आधार से है, लेकिन बच्चों को उतना काफ़ी है। अभी आप गोमट सार सत्प्ररूपणा में बैठे हो इसलिए इतनी बातें कर रहा हूँ। अगर बाल बोध पढ़ाने आऊँगा तो मुझे भी वही पढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अपन बड़ी क्लास में पहुँच गए ना, तो इतना थोड़ा एडवांस आना चाहिए। देखो हर अवस्था विशेष को गति नहीं कहते हैं, जो गति नाम कर्म के उदय से होती है अवस्था उसको गति कहते हैं। जाति नाम कर्म की अवस्था विशेष होती है उसको इंद्रिय कहते हैं। शरीर नाम कर्म के निमित्त से दशा होती है उसको योग कहते हैं। अलग अलग के निमित्त से जो अलग अलग अवस्थाएं होती है उसका नाम अलग अलग है। वेद कर्म के निमित्त से अवस्था विशेष होती है उसको वेद कहते हैं। ज्ञान के निमित्त से अवस्था विशेष होती है उसको मति श्रुतावधि अवस्था कहते हैं। अलग अलग चीज़ें हैं, इसलिए अवस्था विशेष यानी स्टेट, पर्याय। तो जो पर्याय हैं वो पर्याय को यदि आप देखना चाहते हो तो कोई क्लॉज लगाना पड़ेगा, कोई उसमें विशेषता लगानी पड़ेगी, तब वो एक से दूसरी से अलग होगी। नहीं तो स्त्री वेद और मनुष्यता दोनों एक हो जाएगी।
तो आचार्य भगवान ने यहाँ जो उत्तर दिया है, गति उदयज पज्जाया, गति नामकर्म के उदय से होने वाली जो जीव की अवस्था है उसका नाम है गति। अब वो अवस्था क्या होती है? व्हाट इज दैट अवस्था? दिख रही है ना हमको अवस्था। आप लोगों को मनुष्य गति दिखाई देती है? जल्दी बोलो, आप लोगों को मनुष्य गति दिखाई देती है क्या? बोलो हाँ। बोल ही नहीं रहे हो। फिर से अंतिम बार पूछ रहा हूं, आप लोगों को मनुष्य गति दिखाई देती है क्या? गलत जवाब। चलो जाने दो। तिर्यंच गति दिखाई देती है क्या? बोलो हाँ। हाँ, तिर्यंच गति देखी कभी आपने? नहीं देखी? अब नहीं आ गया इतनी जल्दी? देखो, देव और नरक गति के बारे में तो आप बोल दोगे फट से कि हाँ नहीं देखी नहीं देखी, लेकिन मनुष्य गति और तिर्यंच गति देखी कि नहीं देखी? देखिए देखिए। गलत जवाब, बिल्कुल गलत जवाब। क्यों? अभी मैं पूछूंगा किसी से, मनुष्य गति देखी आपने? भैया मनुष्य गति देखी है ना? खड़े हो ना? हाँ खड़े हो जाओ, कोई टेंशन नहीं लो आपको, किसी को नहीं आता है जो मैं बता रहा। मनुष्य गति देखी है? कहाँ देखी है? मनुष्य गति में कहाँ कहाँ दिख रहा है कोई आपको मनुष्य गति? बोलो बोलो। पास में मनुष्य, ये मनुष्य, ये मनुष्य, ये मनुष्य, मनुष्य, सब मनुष्य। ये जो आप बैठो, ये जो दिख रहा है, क्या ये मनुष्य गति है? भाई साहब, जो दिख रहा है क्या ये मनुष्य गति है? क्या ये मनुष्य गति कहलाती है? आपने बचपन में पढ़ी मनुष्य गति की परिभाषा। क्या परिभाषा पढ़ी है? जब कोई मनुष्य, जब कोई जीव कहीं से मर करके मनुष्य शरीर धारण करता है तो उसको क्या बोलते हैं? मनुष्य गति। बच्चों के लिए ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सा आप विचार करो, आप बड़े हो गए ना। ये क्या परिभाषा है? जीव कहीं से मर करके मनुष्य शरीर धारण कर ले। अब धारण कर लिया तो शरीर धारण कर लिया, तो उसे मनुष्य गति कैसे कहेंगे? ये मनुष्य गति जीव की पर्याय कि शरीर की पर्याय? मनुष्य गति, गति मार्गणा का भेद है। गति मार्गणा, मार्गणा का भेद है। मार्गणा जीव की पर्याय को बताने का उपाय है, पर्याय है जीव की, शरीर की नहीं है, माता पिता की नहीं है, कर्म की नहीं है। तो जब इन सब की नहीं है तो ये जो दिख रहा है ये मनुष्य है कि कुछ और मनुष्य है? कुछ और मनुष्य है, कुछ और मनुष्य है। क्या कुछ और मनुष्य है? जो आत्मा है वो मनुष्य है कि जो शरीर है वो मनुष्य है? थोड़ा सा आपको कठिन पड़ेगा। कठिन इसलिए पड़ेगा क्योंकि हम अभी तक ये पढ़ के आए हैं कि मनुष्य नहीं है हम जीव हैं। और ये एक नए पंडित जी अलग आए हैं, वो कह रहे हैं हम जीव नहीं, हम मनुष्य। थोड़ा इधर आना पड़ेगा आपको, लेकिन समझना आगम सिद्धांत, उससे अपने को भेद ज्ञान ही होगा। डोंट वरी कि मनुष्य किसे कहते हैं? जीव को मनुष्य कहते हैं कि कर्म को मनुष्य कहते हैं, कि शरीर जो दिख रहा है, हाथ पैर कान नाक मुंह खड़ा हुआ, उसको मनुष्य कहते हैं। व्हाट इज कॉल्ड मनुष्य? बोलो जल्दी से। इनमें से ये देह का नाम मनुष्य नहीं है। ये तो असमान जाति द्रव्य पर्याय, जीव और देह की एकता की, प्रतिपत्ति की कारणभूत जो पर्याय पैदा हुई है भिन्न द्रव्य की, उसका नाम है असमान जाति द्रव्य पर्याय। प्रवचन सारजी शास्त्र से विराजमान है, 93 गाथा में दिया आचार्य भगवान ने। तो उसको नहीं बोल सकते, हमको वो नहीं दिखाना है, हमको तुम्हारे कान नाक में नहीं दिखाना है। जो जीव का भाव है, औदैहिक भाव, जीव में परिणमता हुआ भाव, ध्यान देना, जीव में परिणमता हुआ भाव, जीव का साथ का भाव नहीं, जीव के साथ में तादात्म्य रूप होकर के परिणमने वाला जो भाव है, उस भाव का नाम है मनुष्य गति। जो मनुष्यता का परिणाम जीव में परिवर्तित हो रहा है, वर्त रहा है, उसका नाम है मनुष्य गति। जो मनुष्य गति नाम कर्म के निमित्त से जीव में भाव पैदा होते हैं, उस भाव का नाम है मनुष्य गति। तो क्या भाव होता है? तो आप बताओ मनुष्य किसे कहते हैं? आपकी सिविक्स में बता दो, भले नागरिक शास्त्र में क्या विशेषता है मनुष्य की? जो भाषा का व्यवहार करता है, समाज का व्यवहार करता है, जिसको एजुकेशन, शिक्षा अशिक्षा इसका विवेक विचार रहता है, जो एक समूह में रहता है, उसका नाम है मनुष्य।
तो ये तो आपने बाहर से बताया, ये भाव जिसमें पाए जाते हैं वो किस में पाए जाते हैं? वो जीव में पाए जाते हैं। मनुष्यता एक जीव का औदैहिक भाव है जो जीव में परिणमित हो रहा है। जैसा ज्ञान दर्शन परिणमित हो रहा है, वैसे के वैसे मनुष्य रूप भाव परिणमित हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अशुद्ध भाव है, ठीक है, शुद्ध भाव की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो जो भाव है वो जीव का है। नाम कर्म का नाम सुना है आपने? नाम कर्म के जो उदय में होने वाले भाव हैं, वो भाव शरीर में दिखाई देंगे कि वो भाव जीव में दिखाई देंगे कि वो भाव जगह में दिखाई देंगे? अन्य शब्द में कहूँ, जीव विपाकी, पुद्गल विपाकी, भाव विपाकी, क्षेत्र विपाकी। भाई सब दोषी जी, नाम कर्म के निमित्त से जो भाव पैदा होते हैं वो भाव आपको जीव में दिखेंगे कि शरीर में दिखेंगे? बाकी को अलग कर लेते हैं अभी। फिर से बोलूं, नाम कर्म के निमित्त से होने वाले भाव जीव में दिखेंगे कि शरीर में दिखेंगे कि दोनों में दिखेंगे कि किसी में भी नहीं दिखेंगे? हाँ, बचपन से आप उदाहरण पढ़ के आ रहे हो, चित्रकार नाना प्रकार के शरीर जैसे रूप बनाता है, तो वो नाम कर्म का एग्जाम्पल दिया है, शास्त्र में दिया है ना? बोलो हाँ। हाँ, अब आप फिर से बताओ, नाम कर्म के निमित्त से जो भाव पैदा हो रहे हैं वो जीव में दिखेंगे कि शरीर में दिखेंगे कि दोनों में दिखेंगे या कहीं भी नहीं दिखेंगे? दोनों में दिखेंगे। एक उत्तर बोलो। जीव में दिखेंगे, एक उत्तर। और कोई? पंडित जी? हाँ, अरे आप तो ABCD में उत्तर दो, रीजनिंग में कर लूंगा सारी। किस में दिखेंगे? शरीर में दिखेंगे। चलो 3 उत्तर आ गए भाई साहब। वो बोल रहे हैं जी शरीर में दिखेंगे, ये बहनें बोल रही है जीव में दिखेंगे, और ये पंडित जी बोल रहे हैं दोनों में दिखेंगे। दोनों में दिखेंगे। जीव विपाकी नाम कर्म और पुद्गल विपाकी नाम कर्म। जीव विपाकी है नाम कर्म, पुद्गल विपाकी नाम कर्म। कुछ कर्मों का फल शरीर में दिखेगा, कुछ कर्मों का फल जीव में दिखेगा। जो गति नाम कर्म है वो है जीव विपाकी, और जीव विपाकी होने के कारण से उसका पूरा पूरा जो इफेक्ट है वो इफेक्ट कहाँ पर आएगा? डायरेक्टली जीव के ऊपर। उस कर्म के फल आने पर जीव में दशाएं पैदा होती है। शरीर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, फिर से मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अपने दिमाग में बसा हुआ है कि गति की चर्चा आएगी तो आपको शरीर दिखाई देंगे, और उसको प्रूव करना हो तो मैं आपको एक सिंपल सी बात कहता हूँ। देवगति दिखाई देती है आपको? अरे दिखाई मतलब आपको देव दिखता है कि नहीं दिखता है? दिखते हैं का मतलब आपने बालबोध पढ़ा कि नहीं पढ़ा? यदि देवगति का नाम आए तो आपके सामने क्या आएगा? एक विमान चल रहा है, वो साइड पोज में एक देव बैठा हुआ है। याद आया बालबोध का चित्र? उसके ऊपर एक मुकुट लगा हुआ है, वो क्या है? देवगति। नरक गति दिखाई दी आपने कभी? नरक गति के नाम पे क्या याद आता है? काले काले लोग हैं, कुछ तो भी शेप है, आंखें बाहर निकल रही है, तो क्या याद आ जाती है अपने को? नरक गति। मतलब क्या याद आया आपको? क्या याद आया? बोलो। शरीर याद आया। हम बता रहे गति और तुमको शरीर तो याद आता है, इसलिए तुम्हारा जानना सही नहीं है। ये पढ़ना है गति मार्गणा में कि हम जब भी गति के ऊपर ध्यान लेकर के जाते हैं, वी सी द बॉडी, तो तुम्हें बॉडी से भेद विज्ञान करा के मार्गणा चालू हो रही है। शरीर को अलग करो, जीव को खड़ा करो। ये आपका पहला भेद विज्ञान है गति मार्गणा का, कि हम जीव की पर्याय दिखा रहे हैं, तुम शरीर क्यों देख रहे हो? शरीर इज नॉट जीव। देह जीव नहीं है, देह जीव के साथ में है। जो साथ में है वो जीव नहीं है, वो तो कुछ और है। तो हमारा अध्यात्म चालू हुआ। दोनों शिविर है ना अपने, अध्यात्म और आगम, तो अपने को अध्यात्म भी निकाल के जाना है ना। तो वो चालू ही कैसे कर रहे हैं? हम जीव से चालू कर रहे हैं। तो हमारा भेद विज्ञान हुआ। शरीर को अलग कर दो अभी आप, शरीर की दशाओं को अलग कर दो, तो भाव निकल के आया जीव का। तो जीव में जो भाव पैदा होते हैं उसका नाम है गति। अब क्या भाव पैदा हुए? तो उन्होंने कहा मनुष्यता के नाम पे ये भाव है जो मननशील है। देखो आपको मैं मनुष्य गति पढ़ा करके पूरा करता हूँ, जो आचार्य भगवान ने दिया है, जो अपने लिए महत्वपूर्ण है। मन्नन्ति जदो नित्यम, जो निरंतर मननशील है।
जो मन से उत्कृष्ट है, जो शिल्प आदि कलाओं को धारण करता है, जो याद रख सकता है, नाम बुलाए जाने पर आ सकता है, और जिसको हेय उपादेय का विचार है, जो निरंतर सोचता रहता है क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं, किसकी पूजा करूं किसकी पूजा नहीं करूं, क्या पहनूं क्या नहीं पहनूं, जिसको निरंतर मनन चलता है, उसका